जय भारत साथियों, मैं तारिका तरंगनी लकड़ा ग्राम पूंजी पथरा तमनार तहसील बीडियोबाड़ी की निवासी हूँ। साथियों, हमने सितंबर महीने से जो मुहिम चलाई थी, हमारे तमनार ब्लॉक के अंदर जो 3 खदानें आने वाली थी, जरेकेला, डोलेसरा और टांगरघाट झारपालम, इन तीनों खदानों पर हमने मुख्यमंत्री जी से जांच की मांग की थी, क्योंकि इन तीनों खदानों की वजह से हमारा मोरगा पाट प्रभावित हो रहा था और अनुसूचित क्षेत्र में हम अनुसूचित लोगों की बहुत सारे ऐसे पुरातत्व चीजें हैं और हमारी रूढ़ी प्रथाएं हैं जो इनकी वजह से नष्ट हो सकती थी, वो पूरी तरह से समाप्त हो सकती थी। जिसके बाद मुख्यमंत्री जी ने जिला कलेक्टर साहब को ये जांच के निर्देश दिए थे और कलेक्टर साहब ने अपनी तरफ से इसके लिए जांच टीमों को आदेश दिया था, जिसमें पहली टीम थी अनुविभागीय अधिकारी घरगोड़ा, जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ की। दूसरी टीम थी तहसीलदार तमनार, जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़। तीसरी टीम थी सहायक खनिज अधिकारी, जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़। चौथी टीम है क्षेत्रीय खनिज अधिकारी निरीक्षक, जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़। और पांचवा थे श्री नरेंद्र नेताम जी, मार्गदर्शक, जिला पुरातत्व संभाग रायगढ़ छत्तीसगढ़। इन्हें हमारी इस मांग के आधार पर जांच दल का गठन किया गया था और इन्होंने अभी 19 तारीख से पूरे क्षेत्र में जरेकेला माइनिंग से प्रभावित क्षेत्र जो हैं, जिसमें देवगढ़ आता है और नवापारा और मुढ़ीनार और जरेकेला, और डोलेसरा माइनिंग के अंदर आता है मोहापाली, बरकसपाली और डोलेसरा। और फिर टांगरघाट झारपालम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र है, क्योंकि झारपालम उड़ीसा का क्षेत्र है तो उड़ीसा में हमने मांग नहीं किया था। टांगरघाट माइन के अंदर हमने मांग की थी टांगरघाट, केशरचुआ, आवराजोर और डूमरगुचा। इन सभी पंचायतों में और गांवों में जांच का टाइम 7 दिनों का दिया गया था, जिसका मुझे प्रतिलिपि भी भेजा गया था। और 7 दिन 19 दिसंबर से ये जांच शुरू हुई है, 25 दिसंबर तक इस जांच को होना था। साथियों, अब इस जांच रिपोर्ट की जो भी रिपोर्ट आएगी, उसके आधार पर हमें पता चलेगा कि जो तो जांच रिपोर्ट से पता चलेगा कि इसमें सरकार के द्वारा क्या जांच की गई है, जिला कलेक्टर के द्वारा किस तरीके की जांच हुई है। और इसके साथ ही हमने संघर्ष के माध्यम से 2 चीजों के लिए और भी मांग किया था, जैसे झरना पंचायत की तरफ से झरना की जमीन भी भूमि अधिग्रहण में जाने वाली है और यहां भी माइनिंग के लिए उद्योगपतियों के द्वारा जमीन की मांग की जा रही है। झरना पहले से ही खदानों से प्रभावित क्षेत्र है और उद्योगों से प्रभावित क्षेत्र है, तो इसके लिए हमने मुख्यमंत्री जी को लिखकर भेजा था कि झरना ग्राम पंचायत की तरफ से या झरना से की ग्राम सभा ने कभी भी ग्राम सभाओं में उद्योगों या खदानों के लिए मांग नहीं की है, लेकिन फिर भी ग्राम सभा की सहमति के बगैर लगातार झरना को भी भूमि अधिग्रहण में रखा गया खदानों के लिए। तो इसके लिए भी हमने मुख्यमंत्री से मांग किया था कि इसकी जांच होनी चाहिए। और आज मेरे पास ये पत्र आया है, जो कि दिनांक 28/12/2020 को जिला कलेक्टर के द्वारा मुझे इसकी प्रतिलिपि कार्यालय मुख्य महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र रायगढ़ की तरफ से मुझे भेजा गया है कि इसकी हमारी जो शिकायत की गई है, इसका निराकरण कार्यालय से किया जाएगा। और तीसरी जो हमने मांग की थी वो ये था कि सामारूमा पंचायत के अंदर पड़की पहरी गांव में एक छुई माटी खदान था।
जो अवैध तरीके से चल रहा था। और आज कार्यालय मुख्य महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र की तरफ से मुझे ये लेटर मिला है, जिसमें विभाग के द्वारा मुझे यह बताया गया है कि ग्राम पड़की पहरी में कभी भी भूमि अधिग्रहण नहीं किया गया है और ग्राम पड़की पहरी में जो छुई माटी खदान संचालित किया जा रहा है वह उसके लिए भी कार्यालय मुख्य महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र रायगढ़ के द्वारा किसी तरह की कोई अनुमति नहीं दी गई है। जबकि इसके लिए सामारुमा पंचायत के सरपंच और उप सरपंच ने पड़की पहरी के पंचों को और सामारुमा ग्राम पंचायत के पंचों को गुमराह करके उन्होंने यह बताने के आवेदन तैयार किया था कि यह खदान जो है पड़की पहरी में छुई माटी खदान वह सरकार की अनुमति से चलाया जा रहा है और पड़की पहरी के लोगों पर बहुत ज्यादा दबाव बनाया जा रहा था कि वो इस खदान को खुदाई होने दे, इसके लिए वह रास्ता दे और इसका कोई भी जो नुकसान हो रहा है उसका भरपाई पड़की पहरी के गांव के लोगों को नहीं किया जा रहा था। इसकी सूचना हमने पूंजीपथरा थाने में भी दी थी, जिस पर पूंजीपथरा थाने ने कोई कार्यवाही नहीं की है। आज विभाग के द्वारा हमें यह जानकारी मिल चुकी है कि यह खदान अवैध थी। इस खदान के लिए खनन विभाग से किसी भी तरीके की कोई भी अनुमति नहीं ली गई थी और सरपंच और उप सरपंच अपनी मनमानी से लोगों को गुमराह करके इस खदान का संचालन कर रहे थे। पड़की पहरी के दोनों पंचों और पड़की पहरी के सभी गांव के निवासियों ने इसके खिलाफ में मिलकर एकजुट होकर यह शिकायत मुख्यमंत्री जी से की थी और इन अपराधियों पर SC/ST एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर कार्यवाही की मांग SP कार्यालय से भी की थी, जो कि अब तक इनके विरुद्ध में पुलिस विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। लेकिन उद्योग केंद्र के द्वारा और जिला व्यापार केंद्र के द्वारा हमें यह आज बता दिया गया है कि यह खदान अवैध चल रही थी। साथियों, ऐसे बहुत सारे उद्योग और खनन हमारे क्षेत्र में अवैध तरीके से किए जा रहे हैं। तमनार ब्लॉक पूरी तरीके से उद्योगों और खदानों से शोषित ब्लॉक है। खदानों और उद्योगों के आने से तमनार क्षेत्र के लोगों को अब तक कोई लाभ नहीं मिला है। ना तो उद्योग प्रभावित क्षेत्र के लोगों को रोजगार देते हैं और ना ही प्रभावित क्षेत्र के लोगों को वो CSR राशि का कोई फायदा लेने देते हैं। वह ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं जिनकी जमीन उन्होंने ली है, जो लोग उनको जमीन देने की वजह से आज उनकी दुर्दशा हो रही है, उनका भला उनके किसी तरह से किया जा सके, ऐसा कोई भी कदम ना तो कोई उद्योग उठाता है और ना ही कोई खदान के लोग उठाते हैं। ना ही इस पर सरकार की कोई ऐसी प्रतिक्रिया दिखाई देती है कि सरकार इस चीज के लिए गंभीर है, बल्कि सरकारी विभागों के द्वारा ग्रामवासियों पर ही दबाव डाला जाता है, गलत जानकारियां इकट्ठी की जाती हैं और गलत जानकारियां देकर उद्योगपतियों और पूंजीपतियों को ही फायदा पहुंचाने के लिए काम शासकीय विभागों के द्वारा किया जाता है। यह बात हम सभी तमनार के लोग जानते हैं और हम सभी लोगों को मिलकर इनके खिलाफ कार्यवाही करने की जरूरत है। हम सभी को अपना मुंह खोलकर इनकी शिकायत करने की जरूरत है। इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि हमारा जो तमनार क्षेत्र है, जो किसानों का क्षेत्र है, और सरकार जब हमारी जमीनें लेने के बाद में हमें उद्योगपतियों से कोई लाभ नहीं दिला सकती है सरकार, लेकिन हम अपने खेतों से किसी तरह अपनी जीवन याचिका चला रहे हैं। उसके बाद भी अभी जो सरकार का, केंद्र सरकार का नया किसान विरोधी जो बिल लाया है, ये इसके मार आज भी हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ धान
18 रुपए किलो ये एपीएमसी में जा रहा है, और हमारा जो बाजारू जो रेट है धान का वो 10 रुपए किलो अभी भी चल रहा है। किसानों का 18 रुपए में ही उनकी लागत नहीं निकल पा रही है। ऐसी स्थिति में हम सभी लोगों को, सभी तमनार के गांव वासियों को और पंचायत के लोगों को मिलकर चर्चा करने की जरूरत है कि हमारे हित के लिए हम कैसे कदम उठाएं। हम सबको मिलकर बैठकर चर्चा करने की जरूरत है, और सभी जागरूक लोगों से मैं निवेदन करती हूं कि हम जब तक हम सब मिलकर अपने लिए ऐसा कोई ठोस कदम नहीं उठाएंगे, तब तक हमारा शोषण होता रहेगा। आज संघर्ष के माध्यम से हमने जितने भी कदम उठाए हैं, 2 महीने हुए हैं संघर्ष को हमने चालू किया है। 2 महीने के अंदर में हमने जो नई 3 खदानें आने वाली थी, इन 3 खदानों पर हमने जांच की मांग की, और इस पर जांच भी हुई है। जांच की रिपोर्ट अभी हमें नहीं मिली है। जब हमें मिलेगी तब हम देखेंगे कि हम हमारे लिए हम इससे क्या लाभ मिल सकता है। दूसरी चीज, हमने पड़की पहरी के जो अवैध खदान थी उसे हमने वापस कराया है, और जब भूमि अधिग्रहण हुआ ही नहीं है और अवैध तरीके से इस खदान को चलाया गया है, सरकार के द्वारा कोई अनुमति नहीं ली गई है, तो यह खदान की जमीन आदिवासी को वापस होगी, और जो ग्राम वासियों को इसकी वजह से नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई भी इस खदान को करनी पड़ेगी। इसके साथ ही सामारूमा पंचायत के जो फर्जी जाति प्रमाण पत्रधारी सरपंच हैं और उनके साथ मिले हुए जो उप सरपंच हैं, दोनों मिलकर इस खदान को संचालित करवाने का काम कर रहे थे, उनके खिलाफ भी हम शिकायत की मांग हम कर चुके हैं, और अब हम इस रिपोर्ट के द्वारा इन पर कड़ी कार्यवाही की मांग करेंगे। तीसरा है झरना पंचायत के लिए, जो जांच के लिए हमें अब आवेदन लेटर आ चुका है कि झरना पंचायत में जांच होगी। तो झरना के सरपंचों से, पंचों से और ग्राम वासियों से मेरा निवेदन है कि आप अपने हित में जो भी जांच कराना चाहते हैं, आपकी पंचायत उद्योगों से जिस तरह से किसी भी तरीके से पीड़ित है, उस बात को आप खुलकर इस जांच दल के पास जाकर बताइए, उन्हें अपनी रिपोर्ट में लिखवाइए, ताकि आपके गांव को इसका लाभ मिल सके, आपकी पंचायत को इसका लाभ मिल सके। मैं आज इतनी ही बातों को आपसे शेयर करना चाहती हूं। मेरी इन बातों को अपने तमनार के ब्लॉक के लोगों को जागरूक करने के लिए आप शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।